43W800D। और ये जितने भी मॉडल्स है 50 इंच के और 43 इंच में आते हैं, ये सेम बोर्ड है। उसके बारे में रिपेयरिंग बताने वाला हूँ। दोनों डेड कंडीशन में। पहला बोर्ड दिखा देता हूँ। ये वाला बोर्ड है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है नो इंडिकेटर, ठीक है। और इंडिकेटर लाइट नहीं है और पावर स्विच दबाने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं आ रही है, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आने वाले कुछ फॉल्ट्स होते हैं, वो मैंने जो देखे हुए हैं, जब सभी वोल्टेज बन रहे हों बोर्ड पे, ठीक है, तो ईएमएमसी का फॉल्ट आता है और प्रोसेसर का। मेनली मैंने अभी तक ईएमएमसी कभी भी पूरी तरह बंद के लिए इस वाले बोर्ड में नहीं देखा है। तो प्रोसेसर का फॉल्ट ज़्यादा होता है, और दूसरा ट्यूनर में कुछ आईसी शॉर्ट होती है। लेकिन वो शॉर्ट यहाँ पर अगर जो फ्यूज़ ओपन हो 1.8 वोल्ट की लाइन का, 1.8 ट्यूनर में जा रहे हैं, और ट्यूनर की डेटा एंड क्लॉक पिन प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है, तो अगर जो 1.8 नहीं पहुँचते तो भी ये स्टैंड बाई से बाहर, मतलब स्टैंड बाई में आता नहीं है, ना तो ऑन होता है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सभी वोल्टेजेस चेक करने का काम करेंगे। जैसे भाई यहाँ देखना, इस पे नज़र रखो, इस पे नज़र रखो, कहाँ है, ठीक है। जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए। तो ग्राउंड के लिए सबसे बेस्ट, यहाँ पर हम कहीं भी ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सोनी ने बहुत बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है। और आप सभी यहाँ पर कमेंट करते रहिए, मैं थोड़ी देर में सभी का जवाब दूंगा। ओके, सबसे पहले स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट यहाँ देख लेते हैं। देखो ये सप्लाई यहाँ पर 3.3 वोल्ट बन रही है। अब ये स्विच वाली जो ईएमएमसी में भी जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट ये भी बन रहे हैं, ठीक है। 1 वोल्ट ये आप वो दिखा नहीं मीटर पहली बार में, पहली बार नहीं दिखा। तो अभी थोड़ा सा यूँ करो, ये तेरी लाइट जो है ना ऊपर की, उसकी वजह से ये 1 मिनट, ये ऐसे सही रहेगा। ઉપર કેમેરો લટકતો રાખો એટલે મને બધું આવી જાય, એમાં કશું કરવાની જરૂર ના પડે. એટલે હું નજર રાખીશ, કેમ કે અમુક વખતે શું છે કે એક એક બે બે વિડીયો નહીં મૂકવાના. यहाँ पर 3.3 वोल्ट कंप्लीट है। ये स्विच 3.3 वोल्ट यहाँ पर हमें देखने हैं जो कंप्लीट है। इसके बाद हम 1 वोल्ट चेक करेंगे। ये एंड्रॉयड कोर सप्लाई यहाँ पर, ठीक है। ये सप्लाई भी देख लेते हैं 1 वोल्ट की क्या हालत है। 1 वोल्ट कंप्लीट है। 1.5 वोल्ट देखेंगे, 1.5 कंप्लीट है। 5 वोल्ट यहाँ पर कंप्लीट है। ईएमएमसी पे 1.8 और 3.3 दोनों देख लेते हैं। ये 3.3 वोल्ट यहाँ पर, ये जो हमने पहले ही चेक कर लिया था यहाँ से ही, और 1.8 देखेंगे यहाँ पर। देखो ये 1.8 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, ये बनना चाहिए था, लेकिन नॉट अवेलेबल है ना। 3.3 बन रहे हैं लेकिन 1.8 नहीं बन रहे हैं। तो 1.8 इस रेगुलेटर से बनते हैं, इसमें कोई स्विच दिया हुआ नहीं है। अगर जो ये 1.8 नहीं बन रहे हैं तो पहले हमें चेक करना है डायोड टेस्ट में ये लाइन को। ओके, फिर से मैं देख लेता हूँ क्या हमारी गलती हो रही है चेक करने में।
यहाँ पे ग्राउंड प्रॉपर है, 3.3 आ रहे हैं, 1.8 नहीं बन रहे। तो ये देखो हमें गड़बड़ी का इलाका मिल गया है। ओके, बंद करेंगे पावर। आप सभी दोस्तों कमेंट करते रहिए और लाइक कीजिए, ठीक है, वरना मैं चला जाऊंगा दुकान बंद करके। बोल। जय जय ठीक है, तो मैंने पावर बंद कर दिए। अभी हम डायोड टेस्ट बोल में बोल। चेक करेंगे। ના ના બોલ કામ હતું કઈ બેટા બસ 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 તારે મજામાં બધા ના ના એક ફ્રેન્ડને ત્યાં બેઠો છું ના ભાઈ अभी डायोड टेस्ट में हम चेक कर हाँ रहे हैं कि ये लाइन कहीं शॉर्ट ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी शॉर्ट है। हम्म। ठीक है, कौन कौन करे अब ये शॉर्ट है तो हमें देखना होगा कि शॉर्ट क्या है, क्या EMMC IC शॉर्ट है या ये रेगुलेटर शॉर्ट है। ओके, फिर से मैं प्रॉपरली मीटर रख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, हम जो लाइन चेक कर रहे हैं ये 1.8 वोल्ट ग्राउंड से चेक कर रहे हैं। नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, डायोड टेस्ट में मीटर नहीं था। ओके, अभी फिर से चेक करेंगे। 0.441 है ना, तो ये सप्लाई का जो एरिया है ये शॉर्ट तो नहीं है। तो इनपुट देख लेते हैं यहाँ पर 3.3 इस IC को मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो पावर फिर से देंगे। यहाँ 1.8 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। ओके, 3.3 वोल्ट, एक मिनट फिर से चेक करेंगे। 3.3 वोल्ट ओके है, 1.8 वोल्ट नहीं है। अब हम इनपुट में 3.3 वोल्ट देखेंगे, 3.3 वोल्ट ओके है। अब आउटपुट 1.8 वोल्ट यहाँ से निकलना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो यहाँ या तो ये रेगुलेटर ख़राब है, ओके, या ये रजिस्टर ओपन है। हम चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ किसी भी हालत में ये जो वोल्टेज है बनना चाहिए था 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो हम पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं ये सभी। ओके, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। पावर बंद करेंगे। आज जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये कोई अंदर की बात है, कभी बताता नहीं है। हम आपको लाइव बता रहे हैं, वो भी सबके सामने, डंके की चोट पे। अब मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो लाइन है ना, जो शॉर्ट नहीं है लेकिन फिर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चेक करना है मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, इसे हम चेक करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको क्लियरली बताने के लिए। रजिस्टर हमें चेक करना है, एक ये रजिस्टर चेक करना है और एक ये। लेकिन अगर जो ये भी ओपन होगा तो भी हमें यहाँ पर वोल्टेज दिखना चाहिए था, जो कि इसकी आउटपुट पिन है 1.8 वोल्ट की। तो वो नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें जो चेक करना है वो ये है। अगर जो रेजिस्टेंस ओके है तो फिर यहाँ पर वोल्टेज बनना चाहिए था। तो IC चेंज करके देखेंगे अगर जो रेजिस्टेंस ओके है। लेकिन इसके इनपुट में पहले हम देख लेंगे क्या एनेबल वोल्टेज पहुँच रहे हैं या नहीं। तो फिर से पावर देंगे और चेक कर लेंगे एनेबल पिन कौन सी है इसकी।
मैंने अभी कंटिन्यूटी में रखा है मीटर को, ठीक है। बजर बजेगा जहाँ भी ये कंटिन्यूटी मिलेगी हमें, ओके। तो हमें चेक करने वाला इलाका मिल गया है। एक तो हमें यहाँ देखना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की इस भाग पे, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो मैं फिर से ग्राउंड की तरफ एक प्रोब रख देता हूँ, और पॉजिटिव प्रोब से हम अभी चेक करेंगे वोल्टेज, क्या एनेबल वोल्टेज यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, हम देख रहे हैं, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी आप देख लीजिए मैं कौन सी पिन पे चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर एनेबल वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है, यहाँ भी नहीं, और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर से ही नहीं पहुँच रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज प्रोसेसर ये ऑन ऑफ सिग्नल भेजता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1.8 वोल्ट, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, मैंने पावर नहीं दिया था, फिर से चेक कर लेते हैं। 3.3 ओके, 1.8 बंद है, और इस पिन पे एनेबल वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। एनेबल वोल्टेज आने के बावजूद अगर जो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट नहीं है, तो ये क्लियर है कि इसमें ये आईसी ख़राब है, हमें रिप्लेस करनी होगी। तो हम दूसरे बोर्ड में से निकाल कर चेक कर लेते हैं, या तो दूसरा बोर्ड पहले चेक कर लेंगे 1.8 बन रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास एक और बोर्ड पड़ा हुआ है जो रिपेयरिंग में ही आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बोर्ड को लगा के देख लेते हैं, पहले 1.8 चेक करेंगे, फिर आईसी निकालेंगे, ठीक है। तो हम ये दूसरा बोर्ड हमने ले लिया है, अभी इसमें हम 1.8 चेक करेंगे, फिर आईसी निकालेंगे। तो अभी हम आईआर वगैरह नहीं लगाते, सीधा ही वोल्टेज देख लेंगे इस पे आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, इसमें आने का सवाल नहीं है, बिकॉज इसमें 3.3 ही बंद है इसका। तो हम ब्लाइंडली आईसी उठाकर डाल देते हैं। अभी ये सोचते हैं कि ये आईसी ओके होगी शायद, ठीक है, या एक रेगुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 1.8 देते हैं उसे, वो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं, ठीक है, चलो मैं अभी ब्लाइंडली ये सोच के कि इस बोर्ड में वोल्टेज आ रहे हैं, वो सोचकर ये आईसी हम निकाल लेते हैं, ठीक है, अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, ये आईसी की हमें फ़िलहाल ज़रूरत है। हम डेड बोर्ड में से निकाल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यहाँ 3.3 स्टैंड बाई बंद है इस बोर्ड में, जिसमें से हम आईसी निकाल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये ओके हो, एक बार देख लेते हैं। नहीं होगी तो हम दूसरे कोई बोर्ड में से निकालेंगे आईसी को। अभी फ़िलहाल ये मान के चलते हैं कि ये आईसी ओके है।
अभी मैंने 303 डिग्री मात्र रखा हुआ है टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि इतने स्मूथली मैं 303 डिग्री पे भी निकाल सकता हूँ एसी को। ठीक है, ये इसे संभाल के रख लेते हैं। और जो हमारा बोर्ड है जिसमें हमें आईसी डालने की है, ये वो रख देते हैं अब। रेडी? रेडी 1 2 3। ભાણિયાનો ફોન આવ્યો મારો કોણ? સુરતથી ભાણિયો? ભાણિયો મારો ભાણિયો એટલે? મારા સિસ્ટરનો દીકરો. ओके। तो अभी ये रेगुलेटर हम निकाल रहे हैं बिकॉज इसको एनेबल भी मिल रहा है। ओके, और इनपुट भी है, आउटपुट नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है। तो ये आईसी हमें डिफेक्टिव दिख रही है। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव को हम रख देते हैं साइड में, और ये वाली जो आईसी है इसे हम लगा डालते हैं। तो ये आईसी हमने लगा ली है। 1.8 वोल्ट की लाइन में हमें कमी दिख रही थी, उस कमी को दूर करने के लिए हमने ये आईसी को इस पर सोल्डर कर दिया है। अभी हमारे पास दो सेम तरह की बॉटल है दोस्तों। कभी हम ये क्या बोलते हैं उसको, कॉलिन समझ के थिनर लगा देते हैं, कभी थिनर समझ के कॉलिन। ये बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी बीच में ये भी हुआ, बीच में क्या हुआ, थिनर समझ के वो कॉलिन डाल रहा। ये भी कस्टमर ने बताया जाए कि भाई ये कौन है। सब कुछ सच्चाई की चैनल है, कुछ छुपाना नहीं है। तो ये हेड ग्लास पहनने के बाद ना दूर की दृष्टि बहुत कमजोर हो जाती है अपनी। શું કામ પણ પહેરે છે પણ પેલો ટેબલ લેમ્પ આ આપું તને આ ના પહેરીએ તો પછી ક્યાં રિપેર થવાનો કોઈ બોર્ડ? પણ તને ટેબલ લેમ્પ આપું પેલો ટેબલ લેમ્પ આવે છે ને એ વસાઈ એ નથી ફાવતું મને। તો રહેવા એ દે. તો પહેલા મેં પડી જાય છે સાલો। આજે મારી પાસે એક્સ્ટ્રા પડેલું છે જોતો હોય તો. હા, એટલે નવું છે? નવો જ લીધેલો જ પડ્યો છે, હું તો વાપરતો જ નથી. હા, તો તમને નથી ફાવ્યું ને આ? એવી રીતે મને પહેલું નથી ફાવતું। પહેલા એ જ ટ્રાય કરતો। અનિમેશ મારા માટે લાવ્યો હતો, 1500 રૂપિયાનું આવ્યું હતું. तो कपड़ा देख का है कहाँ पे है मेरा। तो यहाँ पे आईसी हमने सही से लगाई है नहीं, देख लेते हैं पहले ग्लास लगा के। केले वाली ये लगाना है हैं? પાછું એનાથી જોવું પડે. हाँ, चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा गर्म होगा, अभी थोड़ा ठंडा करते हैं। एकदम से घाई घाई नहीं करना है, कभी हीट दी और अब सीधा ही पावर दे दो। कुछ नहीं हुआ. हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बोलते हैं ना, जब किस्मत हो पांडु तो क्या करेगा डैश। ठीक है क्यों, सोशल साइड है, कलाकार जो सोशल साइड है, वो नहीं बोल सकते जो बोलना था उस वर्ड के लिए। कॉमेडी करनी पड़ती है इसमें, वरना पब्लिक भाग जाएगी। देखो, मैं जिस तरह से सिखाता हूँ ना, वो जो बंदे एक्चुअली सीखना चाहते हैं ना उनके लिए सही है, और जिनको खाली फॉल्ट ही देखना है उनको तो मैं डायरेक्ट दिखाऊं खाली शॉर्ट्स में, ये बदलाव हो गया वो बहुत हो गया उनको। નહીં, હું ઘણી વાર હમણાં જ મેં એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યો યુટ્યુબ ઉપરથી જોઈનો. તો યુટ્યુબ એકચ્યુઅલી યુનિવર્સિટી છે, યુનિવર્સિટી છે. હા, જેમાં મારા જેવા ઘણા બધા લોકો શેરિંગ કરે છે શેરિંગ વસ્તુ। કરે છે, બાકી કોઈ શેરિંગ કરવા તૈયાર નથી. હું કરું છું। મેં જોયું એમાં બી 4 ટાઈમ બ્લિંક હતું, તો એમાં શું નામ છે એનું,
એનો વિડીયો છે મારી પાસે. એ તો મેં સ્ટોર કરીને રાખેલો છે યુટ્યુબનો વિડીયો. એ રજિસ્ટરનો ડ્રાય માર્યા તો રેડી થઈ ગયું. એ તો કે બદલવા પડશે, પણ મેં તો ડ્રાય મારી દીધા, પેસ્ટ મારીને પરફેક્ટ થઈ ગયું. 422. अरे 10K और 82K का होता है. हाँ 10K और 82K का वोल्टेज हाँ, डिवाइडर और- होता है. और वहाँ से 2 वोल्ट, हाँ 2 2 वोल्ट वोल्ट 2.4 वोल्ट जाते हैं. नहीं, 2 वोल्ट होते तुम हैं. सीधा वहाँ से 2.4 वोल्ट दे दो तो भी चले. वो वोल्टेज डिवाइडर है. एक 12 वोल्ट से आता है. नहीं, तुम पावर वाला 2 टाइम था या 4 टाइम 4 था? टाइम था. 4 टाइम था ना, तो पैनल की सप्लाई जो 12 वोल्ट की 47K और 10K, उसमें 47K है 12 वोल्ट वाली लाइन का. वो भी बहुत वीडियो शूट. तो यहाँ पे अभी हमने ठंडा कर लिया बोर्ड को. फिर से हम देख लेते हैं क्या 1.8 वोल्ट हमारे जनरेट हुए या नहीं, वरना हमें रेगुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा अलग से. सो तू एक ही लाया कि कितने लाया रेगुलेटर? ये लाया ना, एक ही है, एक ही. कोई नहीं. चलो अभी हम चेक कर लेते हैं. ये मीटर को प्रॉपर रखते हैं. आईसी हमने अच्छे से लगा दी है. वोल्टेज में मीटर को रखते हैं. ओके. और हम चेक करेंगे अभी 1.8 वोल्ट हमारे प्रेजेंट हुए या नहीं हुए यहाँ पर. ठीक है, देखो ये सप्लाई अभी भी जनरेट नहीं हुई है. 3.3 वोल्ट, तो ना यहाँ कहाँ वायर दिया 3.3 है? वोल्ट, हाँ इधर. ठीक है, और उधर लगा हुआ है ना सब. 3.3 वोल्ट आ गए. यस, 1.8 वोल्ट जनरेट हो गए अब. यस, तो हमारा जो रेगुलेटर ख़राब था इसमें. ठीक है, तो ये टीवी भी स्टार्ट हो गया होगा. ओके, देख लेते हैं अभी सब कनेक्ट करके. काम करना बेटा जी. मदरबोर्ड टेस्ट कर. सब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी रखने की जगह आपको नहीं पता, आपकी रखने की जगह मेरे को पता नहीं. आपने मदरबोर्ड उसमें डाल दिया तो मैं ढूंढ रहा हूँ. અરે એફનું બોર્ડ થાય છે કે નહીં? ઓકે. એફનું 800 એફનું બોર્ડ ઓકે થશે? બધું થશે. સોનીમાં તો આંખ મીચીને લેતા હોવાનું. सोनी एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, पूरी सर्किट दिमाग में छप गई है काम कर करके. प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट. चलो अभी हमारी केबल ले लेते हैं. उसमें से 2K का कन्वर्टर निकाल. जो मैंने ना तो केबल को इधर उधर करके ना, अभी मेरे को एक दिन केबल वापस सही करने में लगना पड़ेगा. પોસ્ટ કરતો હોય તો એક પોસ નથી આમાં, એટલે કોઈ લાઈવમાં નથી જતો. લાઈવ એટલે એક વખત ચાલુ કર્યું ને, આપણે બંધ ના કરીએ ત્યાં સુધી ચાલુ. પોસ નથી. એ બધામાં તો અથવા તો complete- તમે બંધ કરી શકો ને. એ શોર્ટ્સમાં હોય છે, 3 મિનિટનું શોર્ટ્સ હોય છે. अरे यार ये नहीं है, छोड़. मैंने गलत केबल का हुआ वो निकाल दिया है. અહીંયા આ જ આવશે ને અને અહીંયા આવશે બરોબર તો છે. नहीं आ નથી. આ જે છે ને સિંગલ પિન કાપેલું છે મારે સેટ કરવું પડે એમ. વચ્ચે સેન્ટર કરીને એવું નથી કરવું આપણે. ક્રોમ ડેટાની પિન દબાઈ ક્યાં નાખે. ગઈ? ટેપના રોલ ટેપ રોટેટ. ટેપ રોલ તો સામે રહી. મારે એક કામ કરવું પડશે યાર. साला एक बास्केट है ना, टेबल ऊपर રાખવું પડશે ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ. ઊભા ના થવું પડે કોઈ વસ્તુ માટે.
मेरे सब केबल है ना, वो अभी बीच में दिलसाद भाई आए थे तो मैंने सब ऊपर नीचे कर दिया। दिलशाह, वो सालम वाला हम्म। बनती है तेरी उसे? हाँ, वो मेरे से ये काम मतलब होता है। देखो अभी ये केबल की भी हालत ख़राब है। ये क्या कितनी बार यूज़ हुआ ना, ये क्या 2 बार 3 बार के लिए होता है केबल। लेकिन तू चिपकाता क्यों है? चिपकाएंगे नहीं तो केबल ही खराब हो नहीं जाएगी। नहीं, उसके ऊपर कागज रख के चिपका देने का। ऐसा नहीं है, केबल खराब हो जाती है। चलो मेन कहीं ना उड़ गई વીસીસી, આમાં વીસીસી ફરી જાય છે। 12 वोल्ट है वाले એલજી सैमसंग। हाँ અહીંયા જશે। જોઈ લે, કન્ફર્મ છે ને? ઓકે છે ને ભાઈ? પછી મારું કેબલ ખરાબ થઈ ગયું યાર। अबे आखिरी आखिरी रास्ता है इसका। पकड़। अरे चेक करो पर से पिन बધી વળી ગઈ મને લાગે છે હવે। નથી, પિન વળી ગઈ લાગે છે। पिन गई काम से। क्या है यार। ऐसे भी ये मदरबोर्ड टेस्टर में 12 वोल्ट का कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल नहीं है कंटिन्यूटी। हम्म। इसकी आगे सिग्नल बहुत हो गया इसमें। रखना सीधा, हेड ग्लास टकरा जाता है उसको। चल ये तो है ना, पिक्चर तो बनेगी। ये एक्चुअली बिना 12 वोल्ट के भी चलता है मदरबोर्ड टेस्टर। अच्छा, वो तुम्हारा सीधा अंदर का इसके सप्लाई अंदर मिलता है ना? एसी से 12 वोल्ट मिलते हैं मतलब ना? ये 6 वोल्ट से ही बनाया है। 3.3 पैनल 3.3 वोल्ट की है डिस्प्ले। इसको सप्लाई लगाना पड़ेगा ना? ये हाथ में पकड़ो ना। इसको लगा। सभी को लगाना पड़ेगा, उसको भी लगाना है। चलिए अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा मदरबोर्ड टेस्टर को पावर आना चाहिए। यहाँ पर अब देख लेते हैं पावर देके क्या कोई हलचल होती है इसमें। हो गया, देखो उधर। एक्चुअली पिक्चर नहीं बनी बिकॉज ये केबल ख़राब है। ओके, ये केबल का फॉल्ट है। चलो दूसरी केबल ले लेते हैं। अब ये केबल का हो गया प्रोग्राम ख़त्म। तो चिपका देंगे तो हो जाएगा। कैसे चिपकाते हो क्या भाई तुम इसको? फेविक? मैं तो वापर ही नहीं, एक बार शॉर्ट हो जाता है बाद में। ये 12 वोल्ट की सप्लाई साइड ही शॉर्ट हुआ है। दो ना, फेविक पड़ी है उधर। फेविकॉल है ये, फेविक्विक नहीं नहीं, वो बाजू में है ना। हाँ हाँ, 5 वाली। ले,
मेरे को कुछ चाहिए पकड़ दबाने के लिए। उंगली मत लगा, नहीं तो फिंगरप्रिंट मैं छोड़ वही जाएगी। उसी के लिए मैं डर रहा था। मेरे ख्याल से अभी इट विल वर्क, आई थिंक सो। थोड़ा सा टाइम देते हैं लेकिन इसको चिपकने के लिए। चलिए अभी हम फिर से देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग हियर। किसी ने तो इसमें हार्ड रीसेट करने की कोशिश की ही होगी। देख 12 वोल्ट आ गए उधर, लेकिन ये अभी है ना, आया ना। नहीं, लेकिन ये लाल आ रहा है ना। वो तो केबल की वजह से है हाँ, अभी। तो अपने चेंज कर देते हैं ना, क्यों हमारा कचरा करना है। क्या कचरा करना है ये यूट्यूब पे। हमें तो ऐसी केबल लगानी चाहिए ना जिसमें पिक्चर प्रॉपर दिखे। ये दिखा बंद देना बोर्ड चालू किया हमारे है। दर्शकों को ये गेंद दिखा दो, एंड्रॉइड। ठीक है, ये चालू हो चुका है बोर्ड दोस्तों। ये अभी के फॉल्ट है इसमें। से मैंने रखा है। नहीं, रहने दे, वो फिर बिगड़ेगा। फिर दूसरी केबल डाल देते हैं। वो केबल क्या रिपेयरेबल है, अभी रिपेयर हो जाएगी। फिर काटना, हाँ फिर तो आगे से काट के फिर से लगेगा। हाँ, वैसे ही करना है। अब देखिए फाइट टाइम में जाएगा लगभग, क्योंकि 13 नंबर की पिन कटी भी नहीं है इसमें। देखना अभी क्या होगा। इसको मेरे को काटना पड़ेगा। ज़्यादा 7 पिन जंप मारते ना। नहीं, मैं वो नहीं करता। मैं 13 नंबर काट देता हूँ। ओनली 13 नंबर। तेरा काटता है, मैं एक ही पिन काट देता हूँ। इधर की एक रजिस्टर है ना, काट देता हूँ खाली एक पिन। 13 नंबर पिन वाली रजिस्टर है ना, उसको तोड़ डालता हूँ जब टिकोन डालता हूँ। नहीं, मैं भी ये काट देता हूँ पिन। लो, ये वाली निकाल देते हैं ना, ये दिखा ना जैसे इसमें। ठीक है, ये बंद कर देते हैं हम। और ये केबल हमारी ख़राब हो चुकी है यार, कोई काम की बची नहीं है। इसको बाद में करेंगे। अब आप मुझे भी दिखाइए, क्योंकि वो क्या है, कभी वीडियो में है ना। वो तो कट कुट के भाई। नहीं, काट कूट के नहीं होता है इसमें। कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसमें जो है वही रहेगा। बाहर नहीं है ना अभी। चलिए अभी आ गई केबल। ये दिखा देते हैं पहले कि क्या प्रॉब्लम आती है जब आप कोई भी पिन नहीं काटते। ठीक है, बार बार काटना क्यों यार, काट के सीधा दिखा दे नहीं यार। एक बार दिखाना है सभी को।
सोने लिखा हुआ आएगा, बाद में नहीं आएगा कुछ। फिर 5 टाइम में जाएगा। अब देखो ये मैं ऑन कर रहा हूँ, ये फाइनली ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड का लोगो तो आ जाएगा, लेकिन फिर 5 टाइम में जाएगा। देखते हैं। ये सोने लिखा हुआ आएगा। जाता है, मेरे को इतना ज्ञान है कि ये 13 नंबर नहीं कट करता हूँ ना। हाँ, इसमें सप्लाई आ जाती है तो आएगा। सप्लाई बाहर डायरेक्ट आती है ना, इसलिए आएगा। देखते हैं। टेन बीट का है ना, देख रिस्टार्ट हुआ, ये देखो, ये दिखा दो। ये फायदे में दिखाओ, आएगा। लोगों को तो दिखाओ। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 टाइम में इसलिए जा रहा है बिकॉज मैंने 13 नंबर की पिन को काटा नहीं है अभी। तो इसे काटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब देखो, काटने के लिए बहुत ध्यान रखना है कि आप परफेक्ट पिन काट रहे हो, अलग पिन नहीं। देखो ये 13 उल्टी उल्टी यहाँ से गिनती करनी है, 13 उल्टी दिशा से। अभी यहाँ दिखाना, जैसे पे हाथ में ले लो मोबाइल को। चलिए, ये मीटर की प्रोब से हम काम करेंगे इसका। ठीक है, 13 यहाँ से काउंट करेंगे, 1। अभी देखो मेरे को ग्लास भी प्रॉपर चाहिए अभी इसमें। वन टू थ्री। चलो एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट। क्या कर रहा हूँ बोलो। रास्ते पे जल्दी आ जाती है गाड़ी। ये मैं अभी, मेरे को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी निशान बना लेता हूँ पहले, छो, छोटे ग्लास से। एक मिनट, ये चिपक नहीं रहा है। हमें लतेश फोन करीन कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये वाली पिन हमें काटनी है अब। समय पे फोन मुझे, हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। बोले हैं। बोलिए बोलिए। बोले हैं कि जो मतलब शॉर्ट चैनल में जैसे कि पकड़ रहा है लेकिन चैनल दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हो। ये देखो, ये जैस यहाँ दिखाओ ना यार, आप भूल जाते हो रख के। मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। ओके, देखो अभी ये जो 13 नंबर की पिन है हमने काट दी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें से एक पिन गायब है। ये 13th नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यहाँ दिखेंगे।
अभी इस केबल को अच्छी तरीके से ही रखना है। खोलते वक्त कभी कभी क्या मैं किसी और के हाथ में देता हूँ ना ये खोलने का काम, केबल, तो ये गड़बड़ हो जाती है। अभी अपने हाथ में ही रखने का, ये निकाल के रखने का काम। ठीक है, रेडी। अभी हम ये टीवी भी लगा देते हैं। ये टीवी में हम बड़ा स्क्रीन देख सकते हैं। जो આનો વિડિયો જોઈને હમણાં મેં પ્રોબ્લેમ એ સોલ્વ કર્યો. ટોપો છે, ટોપો એને જોવાનું નહીં, આના લીધે મારી ચેનલ પાછળ એ થઈ ગઈ છે। 4 ને 2 2 ને 4 બંને વિષયને મોસ્ટ હેકર છે, અને સૌથી મોટો 10-15 સ્ટુડન્ટ વચ્ચે ને કઈ નથી, એ મોબાઈલ વાળો છે આ અને મારો વિડીયો જોઈને સાલા બનાવે છે અને મારી ચેનલને હેક કરીને બેઠો છે। મારા થંબનેલ ઉપર ટાઇટલ એમની મૂકી છે, નહીં મારા ટાઇટલ ઉપર એમની થંબનેલ છે, બતાવીશ તને। क्या करा है पता नहीं उसने, लेकिन एडेप्टर वहाँ पड़ा है। પાછું એનું એડેપ્ટર અલગ હશે. आज मेरा एक्चुअली क्या वीडियो बनाने का प्लान था, Samsung का? मतलब एडिट वाला, हाँ, जो मैंने इसका बनाया ना वो वाला। चलिए, तो अभी हम पावर देते हैं, ओके, और चेक कर लेते हैं ये हमारे टीवी में क्या अभी क्या हाल है जनाब का। यहाँ पावर दे रहे हैं, ये हमने पावर दे दिया, सारे कनेक्शंस रेडी हैं। अभी लास्ट टाइम ये 5 टाइम में गया था, पावर दबा के चालू करेंगे इसे। अब देख लेते हैं, ये सोनी लिखा हुआ आ गया, आगे बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो 5 टाइम में। लेकिन हमने अभी 13 नंबर की पिन काट दी है, मेरे समझ से ये अब एंड्रॉयड के आगे निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ी पिक्चर की बीमारी है, बिकॉज अभी 8 बिट में ये सेट किया हुआ है, ये मैंने 10 बिट चैड़ा कर दिया है, तो कलर की जो प्रॉब्लम है वो 10 बिट पैनल के हिसाब से थी। सो इस टीवी में हमने जो फॉल्ट निकाला है वो भी बता देता हूँ क्या है। 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर यहाँ पर ख़राब था। दोस्तों ये इतनी इम्पोर्टेंट चैनल है कि आपको लाइक तो करना चाहिए और साथ में सब्सक्राइब करना चाहिए। फालतू चैनल देखोगे, अभी जैसे एक जयेश भाई को फालतू चैनल ही दिखती है, वैसे ही आपको भी अगर जो फालतू चैनल देखना है तो मेरी चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे चलेगा, लेकिन मेरी चैनल में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइव बताई जाती है तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर प्ले बटन है, अभी गोल्ड प्ले बटन की ज़रूरत है मुझे। 10 लाख सब्सक्राइबर पे आएगा, आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब करके वो गिनती तक पहुँचा दीजिए, बिकॉज आई एम डेस्परेट नाउ। ओके, बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन थोड़ी मेहनत आप कर लीजिए। खाली एक बटन दबाने की देरी है, आप सभी जब बटन दबाएंगे, 9 लाख लोग जब बटन दबाएंगे तो फिर मेरा ये जो चैनल है वो कंप्लीट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, इसलिए नीचे के जो ब्रिक्स है वो पिक्चर नहीं दिखा रहे, बिकॉज अभी हमने वाईफाई कनेक्ट नहीं किया है। अभी लैन केबल कनेक्ट करके देख लेते हैं, या तो एक काम करते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वाईफाई के लिए भी हमारे यहाँ पर ये जो सर्किट है ना ये ख़राब है, कि तो वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और लैन केबल हमारा पीछे कनेक्टेड है। कोशिश करता हूँ कि आपको
पूरा ही रिजल्ट दिखाएं कि इस टीवी में क्या हुआ। ठीक है, चालू तो कर दिया है, सिर्फ अभी पिक्चर देखने की है। लैन केबल हम इनपुट कर देते हैं। अभी हमारा वाईफाई लैन कनेक्शन अभी नहीं बताएगा, बिकॉज रीस्टार्ट करना पड़ेगा टीवी को वापस। तो बंद करते हैं, वापस स्टार्ट करेंगे। अब इस बार ये डायरेक्ट चालू हो जाएगा, बिकॉज हमने अभी चालू में बंद किया था इसे। के पावर केबल, पावर की दबाने के बाद चालू होगा। ठीक है, दोस्तों कहीं नहीं जाना है। एक और बोर्ड है, सेम बोर्ड है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये 950C का बोर्ड है। इसमें वूफर बोर्ड लगा लगा होता है, यही एक्स्ट्रा कनेक्शन है, वरना ये दोनों बोर्ड सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्शन नहीं है इधर। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क होता है दोनों बोर्ड में। तो इसका भी हम रिपेयरिंग बताने वाले हैं। ये बिल्कुल डेड है जैसे ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है टीवी। ओके, अभी हम कुछ प्ले करके देख लेते हैं। अभी लैन भी कनेक्शन नहीं बता रहा है, तो देख लेते हैं आखिर क्या माजरा है इसका। चलिए, तो हम अभी यहाँ पे मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स 5G कनेक्ट करके देख लेते हैं। मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट पे कर देते हैं।
सो पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है, फिर से ट्राई करेंगे। क्या हुआ, तुमने फ़ोन किया था? अरे तू चाय पिएगा? मैं पी रहा था इसलिए। अरे मैं चाय नहीं यार, मेरे को एसिडिटी ऐसी हो गई है। पासपोर्ट भी देख मैं कैसे सन्नाटेदार रखता हूँ कि किसी को पता ना चले, और उसलिए कैमरा भी उधर रखा है वैसे, किसी को दिखाना भी नहीं है पासवर्ड। इसी से तो प्राइवेसी है। मैं सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट लेता ही नहीं हूँ, देख हार्डवेयर में कुछ भी नहीं, ऐसे तो मैं तेरे को एक चीज़ बोलूँ, ज़्यादातर लोगों की सॉफ्टवेयर में रुचि नहीं होती, बिकॉज उसके लिए क्या बहुत कुछ चाहिए होता है। अरे नहीं, अपना जो काम जो कोई कर देता है कनेक्टेड सक्सेसफुली। अभी ये मेरे अभी देख पैनल में फॉल्ट आ गया, ये वाली, ये पता नहीं क्यों आया है। मैं एक बार रिस्टार्ट करूँगा ना इसको, ये पकड़ना, ये अभी अभी हुआ है। ठीक है, वो तो गया। वो वही बंद करके से चालू करना था। कहाँ गया भाई बैक बटन? चलिए अभी हम देख लेते हैं हमारे YouTube चलाकर। कहाँ गया भाई YouTube? वही सिलेक्टेड है ना, दिख रहा है उसमें, ये दिखा ना। यस, इसका मतलब हमारा मिशन जो है वो एकम्प्लिश हो चुका है, और हमने ये वाले बोर्ड को तो ओके कर दिया है। इसको एक बार रीसेट मार देना, इसमें बहुत आलतू फालतू चीज़ें बहुत है। कस्टमर भरते हैं ना पेट भर के। मार देना अभी। अभी मारना है? हाँ हाँ तो रुक, ले पकड़, मैं फिर बाहर से ही मारता हूँ। चलो चलो हार्ड रीसेट का बता देते हैं सबको कैसे करना है। ये पावर की और वॉल्यूम माइनस की दबा के पावर देना है, ठीक है। यहाँ मैं पावर दे रहा हूँ, यहाँ दिखा दो, ये पावर दिया हमने। इसे दबा के रखना है जब तक कि यहाँ पर इरेजिंग लिखा हुआ नहीं आ जाता है। अब इधर दिखाओ, यहाँ दिखाओ, देखो ये ऑन हुआ, सोनी लिखा हुआ आया। अब देखते हैं इरेजिंग आएगा, उसके बाद फिर हमारा आगे बढ़ेगा, कि तब तक छोड़ना नहीं है। और ये मदरबोर्ड टेस्टर पे ही हो सकता है, बिकॉज ये मैं छोड़ देता हूँ। ये रिस्टार्ट हुआ ना एक बार, अब ये जाएगा उसमें, फर्स्ट
ऑप्शन है इरेजिंग का, इरेज होगा पूरा डेटा। यू हैव टू वेट सो मच, क्या इतना मच कि इसमें मैं चाहता नहीं हूँ कभी ये करना, काफ़ी वेट करना पड़ता है, वेटिंग वाला काम है। पता है मेरे को, लो, 5 मिनट लग अब जाता है। पकड़ो। अरे शाबाश, अरे ये बंदा। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये 3 मंत्र है मेरी चैनल में आने का, आपको सभी वीडियो देखने का। देखो ये जिनका मैंने बोला ना वो बाकी है, वो करना था। हेलो, हाँ अशोक भाई, वो आज नहीं होगा बिकॉज आज के थोड़े काम ज़्यादा थे, तो बैकलाइट वगैरह सब कुछ करके रखा है रेडी, अभी बोर्ड डालना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कल सुबह आके देखूंगा। બોલો ને સાહેબ जी, ओके यार, बाय बाय बाय। 100% આવી જઈશ હું બપોરે 1 થી 3 ની આસપાસમાં. ઓકે કોઈ વાંધો નહીં. આપણે જ ઘરના છીએ, જમવા બેઠા હોય તો એમ કે અડધો કલાક પછી કોઈ ટેન્શન નહીં. આપણે એમને એમ કહેવાય કે અમે આવવાના હતા, તમે જમવા કેમ બેઠા? આપણે ક્લાયન્ટ નથી. ક્લાયન્ટ એવું કહી શકે કે ભાઈ હું મને ટાઈમ આપીને તમે જમવા બેઠા, મારું મોડું થાય છે. આપણને તેમ કે હાંજે આવજો, તો હાંજે આવીએ, શું ફેર પડે છે? ભાર્ગવનું તો કાલે રજા છે ને, એને તો આવી જ જશે. ભાભીનું સ્ટેટમેન્ટ ક્યાં છે? તો કે ભાભીનું ખાતું બાતું કઈ છે જ નહીં. चलो जब तक ये होता है पूरा तब तक हम कमेंट पढ़ लेते हैं। તો આ વર્ષે તો ઉલટા એમાં કશું નાખ્યું નથી, કશું છે નહીં. सत्यम जैन लिखते हैं हाय सर। सत्यम जैन ने लिखा है सर 40 इंच यूनिवर्सल एलईडी टीवी में ऑन करते ही ग्रीन क्या, आप पूरा कीजिए, ग्रीन इंडिकेटर जल रहा है। ओके, ऑन करते ही ग्रीन इंडिकेटर है तो आपका स्टैंड बाई में टीवी नहीं जा रहा है, पहले आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। तो सभी स्टैंड बाई सप्लाई चेक कर लीजिए, और EMMC IC भी चेक करनी पड़ेगी आपको। सत्यम जैन लिखते हैं, नहीं उनका हो गया। और सैंडीव देसीता लिखते हैं अने हुक्कापन बन होते रिपेयर, ये क्या लिखा है, ये इनकी भाषा में लिखा है, मुझे नहीं समझ में आया। जाहिर खान लिखते हैं हाय सर, हाउ आर यू, प्रणाम सर जी, बहुत बढ़िया हूँ। और आकिब अली लिखते हैं, उन्होंने अपना नाम लिखा है। अंक मौर्य ने लिखा है हाय। सर्विस इंजीनियर लिखते हैं सोनी LED टीवी। तहलका एंटरटेनमेंट, ये नई चैनल वाले आ गए इसमें, ये देखो तहलका एंटरटेनमेंट वाले लिखते हैं हेलो सर, मेरे पास एक एंड्रॉयड टीवी है सैमसंग 32 इंच जिसका ओपन सेल डैमेज हो गया है, तो उसका चार्ज आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रेट बता दूंगा, आपके एरिया में उतने रुपए में आप डलवा सकते हैं। डॉक्टर यासीन साहे लिखते हैं डिस्प्ले कनेक्शन। देवेंद्र, देखो अभी ये रिस्टार्ट हुआ ना, अब ये एंड्रॉयड लिखा हुआ आएगा इसके बाद। चलो हम दूसरे कमेंट पढ़ लेते हैं। देवेंद्र मोहबिया लिखते हैं हाय। तहलका एंटरटेनमेंट लिखते हैं हाय। मोरबी एमओजी लिखते हैं हाय। ठीक है, हाय के मैसेज बहुत आए तो मैं बाय नहीं करूँगा अभी। यहाँ पे अभी 52 लोग देख रहे हैं और 22 लाइक है, बहुत नाइंसाफ़ी है, क्यों जयेश भाई? 22 आप नहीं, एक समय पे 100 भी गए थे, मतलब 100 लोग। टाइम नहीं, अभी डे टाइम है तो अभी सबके काम में पड़े होते हैं ना। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है। 47 लोग देख रहे हैं, 22 लाइक है,
47 में सब टेक्नीशियन थोड़े होते हैं। नहीं, कम से कम आपको अच्छा लग रहा है तो नहीं लाइक तो। नहीं नहीं नहीं, कितने लोग देखते हैं लेकिन लाइक तो जिंदगी में नहीं करते हैं। ये गलत बात है। हाँ तो आप कोई किसी को अगर जो आपको फील गुड करवाना है तो आप किस तरह से करवा सकते हो? पैसे देके नहीं, पैसा तो दे ही नहीं सकते, तो आप कैसे कर सकते हो? तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टेक्निकल इंसान है वो भी अ, अच्छा इंसान है, जिसको लगा कि नहीं सही है तो वो लाइक करेगा ही। लेकिन जो टेक्निकल है वो भी कभी कभी तो देखने के बाद नहीं लाइक करेगा, उसमें से देखेगा फिर भी लाइक नहीं करेगा। जयेश भाई, आप सोनी में जॉब करते थे ना? धनराज। नहीं, सोनी का काम पहले मैंने ऐसे सुना सोनी, था। उसके अंदर क्यों रिकॉर्डिंग में ले रहा है? मैं कहाँ दिखा रहा हूँ? तेरे को ये देखो, अच्छा, धनराज में तो पहले कंपनी में थे ना आप, इसलिए पूछ रहा हूँ, सीआरटी के टाइम। शेयर के डरे। सो यहाँ आ गया है ये इंग्लिश। अभी हमें सिलेक्ट करना है तो रिमोट से हम ओके बटन दबाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आगे बढ़े। अभी यहाँ पर सेटअप योर टीवी विथ एन एंड्रॉयड फ़ोन हमें नहीं चाहिए, स्किप करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्या चाहिए। मैजिक केयर, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ये लगा हुआ है फिर भी कनेक्ट क्यों नहीं किया है इसने। चलो देख लेते हैं, नीचे कहीं कनेक्शन बता रहा है, यूज ए लैन केबल फॉर ए वायर्ड कनेक्शन। लैन केबल तो कनेक्टेड ही है, अपने आप लेना चाहिए था। चलो हम इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं, पहले कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन का हमको दिखाना नहीं है किसी को, तो क्या करना है, ये थोड़ा हाइड करना है। तो आप इधर नहीं दिखाना है, आप रखिए, इधर मत लाना। वो ऐसे ही दब गए। वो मत दिखाना, मेरे को ये अच्छा लगता है, स्मॉल लेटर्स एंड बिग सब होते हैं, इसमें आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, सभी कुछ एक ही पेज में आ जाता है ना? एक मिनट, माइक। बिजी है उसका फोन। हम्म
नहीं, मेरी फटती है इससे। जिसकी चैनल हैक हो गई होती है ना, उसको ज़्यादा डर लगता है। मेरे वीडियो में कैसा था पहले मालूम है? जैसे मैं डालूँ ना, पहले ही दिन 4,000 5,000 व्यूज ऐसा था। इसी हिसाब से पेमेंट मिलता है। नहीं, अब तो बिल्कुल ख़राब कर दिया सर, वो उसने गुंडोगुल कर दिया सब। वो है ना, तूने दिखाया था जिसको, अरे मैं बताऊंगा तेरे को। सब टेक्नीशियन अभी है ना इसमें सही देख देख के ही काम करता है, और पूछते तो कोई बताता नहीं है। अभी मैंने बोर्ड ये बारिश में मैंने 4 बोर्ड डाले। क्या रेट में मंगाया बोर्ड पता है? तेरे पास वो बोर्ड पड़े, मेरे को दे दिया चार- करना, चार- जो भी बदलता है। 4,000 में मैंने बोर्ड नए हाँ, मंगाए। तो मेरे को दे देने के बोर्ड, मेरे को रखने इकट्ठा करके, अभी रिपेयर कर करके इकट्ठा कर दूंगा। इसमें मेरे को बहुत दिक्कत हुई है। अभी नरेश से मैंने 4,000 में मंगाए सब बोर्ड। बोलना ये- मत रिपेयर होता है, नहीं तो भाव बढ़ा देंगे। क्यों भाव बढ़ाते हैं? उसको पता है रिपेयर होता है तो भाव बढ़ा देंगे नहीं घटा देंगे। घट जाएगा भाव। अभी रिपेयर होते हैं तो लोग भाव घटा देते हैं, नहीं इसलिए तो नहीं, उसने ऐसा भेजा मेरे को। नहीं बताने का, नहीं तो वो सीधा रिपेयर करने ही भेज देंगे। बेचेंगे क्यों? रिपेयर करके फिर अच्छे भाव में बेचेंगे ना। अरे ओके बोर्ड भेजा 4,000 तो में। यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, अब आगे बढ़े हम। ठीक है, अभी हमें गूगल से बहुत कुछ चाहिए, पूछ रहे हैं, हम स्किप करेंगे अभी। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। लोकेशन यस कर दो, यस कर दो। अब यहाँ पर आपका मॉडल नंबर पूछ रहा है, तो 43W800D का बोर्ड है, तो हम ओके बटन दबाएंगे। सो ये सेटअप अब लगभग फिनिश हो चुका है। अभी हमें सिर्फ ये ट्यूनर के लिए है, इसका ऐसे लेना देना नहीं है, फिर भी इसके कंप्लीट करना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है आपको। ये देखो, अभी मैं डाउन की से स्क्रॉल करूँगा नीचे साइड। ठीक ठीक है, यहाँ पर नीचे करने के बाद, यहाँ देखो, अभी पूरा नीचे करने के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया, एग्री टू ऑल करेंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। ऑटोमेटिक डाउनलोड ऑफ पे रखेंगे, बिकॉज अभी कुछ हाल फिलहाल में दिक्कत थी, मैं जिसकी वजह से इसे ऑफ पे रखता हूँ। आपको भी ऑफ पे रखना है। अगर जो ये बोर्ड मेरे थ्रू सॉफ्टवेयर से रिपेयर करवाना है तो इसे ऑफ पे रखना है। ठीक है, और यहाँ पर स्किप करेंगे। अब हम ये भी स्किप करेंगे, बिकॉज यहाँ अभी ट्यूनर वाला ज़माना ख़त्म हो गया है। डिजिटल सब। ठीक है, वॉल माउंटेड टेबल स्टैंड है, ये मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ता नहीं है टेबल माउंट। मैंने देखा है ये। કંપની આપે છે છૂટ તો શું કરવું છે? કઈ પણ કોઈ પણ નાખી દે ને ભાઈ નહીં, એટલે તમારે કયું છે? ડબલ ટોપ જ છે. ઓન તો मैं वॉल माउंट કર્યું છે, कंप्लीट। ठीक है, तो ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी से राइट की करके सारा देख लेना है, वो दिखाएंगे सभी कुछ, इतना सब कुछ है हमारे पास, फिर डन। ठीक है, ये हो गया। एडिंग फिनिशिंग टचेस,
नाउ वी आर रेडी। हमारा टीवी जो है वो टोटली न्यू हो गया है, नया, जैसा कंपनी से आता है वैसा हो गया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कुछ जो पहले नहीं आता था वो सब कुछ आने लगा। સ્લો સ્પીડ થઈ જાય છે એનો થઈ જાય ને ફાસ્ટ. ये હવે फास्ट થઈ ગયું बराबर। यहाँ पे यूट्यूब पे एक खाली हम देख लेते हैं, स्पीकर निकालना पड़ेगा जयेश भाई, કેમ? नीचे से निकालो। वो डब्बा है ना, देखो ये वाला डब्बा है, इसके नीचे वाला राइट साइड वाला वो पहले हटा दो, उधर चेयर रखी उस पर बैठ के आराम से निकालो। अपने सोनी का जो स्पीकर के कनेक्शन वाला निकालना। मैंने वायर जोड़ा हुआ है, मैंने एलजी के इसमें वायर जोड़ा हुआ है, शायद एलजी में या तो सैमसंग वाले में। लाइए बताइए, एलजी में जोड़ा है ना, ओके। जाता है वायर. ये लगा वायर दो, जाता नहीं होगा. लगाओ। ये वायर इसका नहीं है. अरे इसका इसके अंदर जोड़ने का है सीधा सॉकेट. नहीं नहीं, मैं वो जो बनाया हुआ है रेडी, ये हटा दो, ये ले जाओ वापस। उधर रेडी पड़ा हुआ है, वो सैमसंग के स्पीकर पे लगा रखा है मैंने वायर। लाओ मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको, मेरी चीज़ मेरे से ही मानती है और किसी से नहीं मानती। ठीक है, अब हम, और आपको कहीं नहीं जाना है, एक और बोर्ड रिपेयर होने वाला है, अभी करना है उसे भी। लेके जाऊंगा ना दोनों साथ, 4 घंटे बिगाड़ूंगा ना. अच्छा, तो यहाँ पे वॉच एस गेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और कोई भी कुछ भी प्ले कर लेते हैं, सर्च में सॉन्ग्स रखते हैं। ठीक है, कुछ भी क्या देखें, चलिए ये देख लेते हैं, तेलुगु सॉन्ग। बस अभी पॉज कर देते हैं, ओके, बिकॉज ये क्या होता है, इससे वीडियो की मोनेटाइजेशन रूल रहता है नॉर्मली, जिसमें ये बोलते हैं कि ये जिस कंपनी ने बनाया था गाना, ये पूरा वीडियो भी उनका है। अगर जो मैं थोड़ा गाना चलाऊंगा तो हाँ, वो जो भी पैसा मिलेगा ये वीडियो से वो उनको जाएगा। ये कैसे नाइंसाफ़ी है ना, नहीं होना चाहिए। तो नाइंसाफ़ी क्यों होना दे, तो 12 सेकंड में ही बंद कर देने का। तो अभी हम दूसरा बोर्ड चेक करेंगे, ये हमारा हो गया है, ओके। એની ऐसे આમાં નાખી. हाँ, હવે आईसी बे रेगुलेटर જોઈએ, આને પકડ, બે જોઈએ મને। પણ બે કાંથી લાવી? હું તો એક જ લઈને આવ્યો છું, મને ખબર હતી એટલે કે હા, આની તો એક. તમે મને ફોન કર્યો હતો કે ભાઈ શું છે તકલીફ, તો હું કહી તમને કે ભાઈ આવી રીતે લેતા આવો। હા તો મોડ્યુલ કાઢીને બેઠો. કંઈ વાંધો નહીં, મારી જોડે એક વસ્તુ પડી છે, જોઈ લઈએ। આ ઓકે થઈ ગયું છે કરીને લખી લો। છે જ આમાં મારું સ્ટીકર છે જ મારેલું. બસ એના ઉપર માર દઈએ, ઓકે, બરાબર, મિક્સ ના થાય। રેડી, હવે બીજું લઈ લઈએ। મોડ્યુલ હવે મને 1.8 વોલ્ટનું જોઈએ, તો શું કરીએ? એ મારી દે પણ માર દે, પણ મારી જોડે છે નહીં બીજું। બે તો છે. શું
બે જ છે. પછી એક તો છે અત્યારે એક્સ્ટ્રા. બે સાથે જોઈએ તો કોઈ દિવસ જે રીતે આ જોઈએ બોર્ડમાં તા- જોઈએ તો તમે પણ ખરા છો. એટલે હું તો આ એક જ મોડ્યુલ મેં લીધેલું તો એક મોડ્યુલ લઈને જવા દે, એકમાં જ જરૂર પડશે. કંઈ વાંધો નહીં. હવે મને શું કરવું પડશે, એક બોર્ડ ખરાબ કરી દઉં છું. એક મારે કાઢેલું છે આખું પ્રોસેસર જ આમાં. એક બોર્ડ તને આઈસી જોતી હોય તો હું પહોંચાડી દઈશ બીજી મને બોર્ડ. બોર્ડ આપી દેજે, આઈસી નહીં. એવું બોર્ડ આપી દઈશ બોર્ડ પછી. હા. એક બોર્ડ હતો વળી આ કાલે લઈને બેઠો હતો, એમાં અડધું સોફ્ટવેર થયેલું અને બંધ થઈ ગયેલું બોર્ડ. આજે શી ખબર એમાં સપ્લાય ચેક કરવા ગયો, એમાં પિન અડી ગઈ, એમાં આ 5 વોલ્ટની સપ્લાય ક્યાંક શોર્ટ થઈ ગઈ, લો. ચાલુ બોર્ડ બંધ થઈ ગયું. એટલે એમાં શું થતું હતું ખબર છે, રિસ્ટાર્ટ થતું હતું અને સોફ્ટવેર માગતું હતું લીલીલાલ. હાફ અડધું સોફ્ટવેર અંદરથી ચડેલું ને બંધ થઈ ગયું ટીવી. ये है ना, पिन कॉन्फ़िगरेशन लगभग दोनों का सेम है. સ્પીકર બંધ છે ને અત્યારે આમાં? देख लेते हैं. पिन સ્પીકર બંધ છે ને सामा આમાં? नहीं चालू છે તો શું છે આ તકલીફ? તો કહું છું, વાતો કરીએ પણ બધી વાતો કરી. હા તો રહેવા દો ને, શું છે. હા, બધાને સંભળાવવા માટે તો લીધા છે. મને बताओ. अभी हमारे पास 1.8 वोल्ट हमने निकाला था उस बोर्ड को ठीक करने के लिए, तो इस बोर्ड में डालना पड़ेगा ना. तो हम सोच रहे हैं कि कुछ मेरे ये अलग बोर्ड है, ये 700B वगैरह आते हैं ना पुराने बोर्ड, 42W उसका है. लेकिन देखते हैं कोई सेम आईसी मिल जाए हमें. ओके, पिन कॉन्फ़िगरेशन से पहचानेंगे इसमें. अभी इसकी ग्राउंड पिन कौन सी है वो देख लेते हैं. तो साफ कर लेते हैं इसे. ये दिखाना इधर. अभी आप है ना स्क्रीन में ही देखो, और मतलब यहाँ डायरेक्ट मत देखो, स्क्रीन से ही देखो. तो वो क्या है, पिक्चर में जो भी दिखा रहा हूँ मैं वो पूरा रहेगा. चलो, अभी मैं आईसी पहचानने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि हमें दूसरा बोर्ड मिला, लेकिन क्या वो बोर्ड में से हमें सेम चीज़ मिलती है या नहीं. तो पिन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए सबसे पहले हम ग्राउंड पिन देखेंगे इसमें कौन सी है. ओके, ये कंटिन्यूटी में रखा है मीटर को, और ग्राउंड से कनेक्शन चेक करेंगे कौन सी पिन ग्राउंड है इसकी. ये बीच वाली है, मतलब तीसरी की बीच वाली. तो देख लेते हैं क्या ये बीच वाली ग्राउंड है इसमें. राइट. अभी देखो इनपुट में एक पीएफ लगा हुआ है. ओके, और ये ग्राउंड नहीं है, ठीक है. ग्राउंड इस ये वाला हिस्सा है, और एक दूसरा एक और पीएफ लगा हुआ है, ग्राउंड ये वाला हिस्सा है. तो हमें मिल गया ये जो कौन सी पिन है. देखो अभी मैं पोर्ट में ऐसे ही रख देता हूँ इसको इस तरह से, ठीक है. बीच वाली ग्राउंड है हमारी. ओके, अभी ये जो पिन है ना, ये ऊपर वाली, इसमें ये एक है इनपुट, और ये एक. देख लेते हैं इनपुट कौन सी है इसमें. ये इनपुट है, ठीक है, और ये है आउटपुट. तो ये हो गई आउटपुट और ये इनपुट. तो ये हमारे हिसाब से मैचिंग रेगुलेटर है. इसे निकाल लेते हैं, देखते हैं कितने वोल्ट निकलेंगे. खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं. क्यों, क्या हो गया, बंद हो गया ये? नहीं, बंद नहीं हुआ है. तो ये रेगुलेटर को हम अभी बाहर निकाल लेते हैं और इस बोर्ड पे लगा लेते हैं. चलो, इस पे भी एक ही टाइम पे काम कर लेते हैं. पेस्ट लगा लेते हैं. अब 1.8 जैसे बेव. Now we'll see that
पिन कॉन्फ़िगरेशन से मैच हो रहा है। देखो मॉसफेट होगा तो ग्राउंड पिन नहीं होती उसमें, समझ गए क्या? ग्राउंड है इसमें। अभी मैंने वोल्टेज ये बहुत कम रखा हुआ टेम्परेचर 300 डिग्री है, ठीक है, बोर्ड नहीं जलाने के लिए। मैंने ग्लव्स नहीं पहना। बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी चलेगा। टेम्परेचर देना पड़ेगा। कल यही गलती की थी मैंने, रिवॉल्विंग कर ली प्रोसेसर में। उसके बाद क्या हुआ, हीट मारा लाइव में। फिर बाद में मैंने सोचा कि ब्रश नहीं लगाऊंगा तो हो जाएगा, तो ब्रश टच हो गया और गरम गरम में ही सारे बॉल इकट्ठा हो गए। ठंडो तो था देवगी ना। जल्दबाजी रहती है ना इसमें, लाइव में बिगड़ता है कभी कभी काम। देखो चमकने लगे तो छोड़ देने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी बोर्ड पे आईसी को फिक्स कर दिया है। अभी हमें 3.3 वोल्ट पहले देखना है इस बोर्ड में से निकलता है कि नहीं पहले, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। इसको भी रेडी रखते हैं। कहाँ गया सोल्डर का? इधर ये दिखा दो। 1.8 लेवाना है कि 3.3 लेवाना है? 1.8 तो नाखी दी दो ना अपने। 3.3 3.3 ऊपर हाँ। जंपर જોઈએ ना। आप बताओ। चलो ठीक है, इसको रेडी रखते हैं। जैसे नहीं हो किचन की चैनल वाले क्या करते हैं, सब सामग्री रेडी रखते हैं, टमाटर काट के रखते हैं, डुंगरी काट के रखते हैं, रेडी सब कुछ। वैसे ही हम हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही रेडी रख रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज सेट करके रखा है, बस खाली कनेक्शन ही देना है। सो अभी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहीं नहीं जाना है आज, तो आप लोगों की लॉटरी है, बिकॉज सोनी में इस तरह के फॉल्ट्स कोई बताता नहीं है, और मैं बता के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहा हूँ। ये हो गया क्यों? क्योंकि मेरे पास अब अगली बार कोई आएगा ही नहीं, अगर जो मैंने ऐसे ही बताना शुरू कर दिया सब कुछ एकदम खुलेआम। नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। देखो मैंने देखा है, भगवान नेचर जो करता है ना, वो फॉल्ट नहीं देगा हमको, कुछ और देगा। मेरे पास आना तो पड़ेगा ही कैसे भी। आंखें अच्छी होगी तो आए, नहीं है तो आना ही पड़ेगा। जिसकी सही। आंखें गई है वो तो आना, उसको कोई चांस ही नहीं है। नहीं, आप कोई ऐसे भी बात कर सकते हो। इधर ये YouTube का लाइव है ना, इसमें आप बिंदास बात कर सकते हो। वो पर्दा नहीं है कुछ। नहीं, पर्दे वाली बात नहीं है। जिसको काम करना है वो तो फटाफट काम कराएगा। जिसको ज़्यादा डीप में ही जाना है जिंदगी भर, तो वो डीप में जाएगा। वैसे गोल क्या होता है? मनी। नहीं, मेरे हिसाब से तेरा सीखना है, हमारा काम। मेरे को दिखाओ। देखो मेरे हिसाब से मेरा गोल क्या है मालूम है? मेरी जो कमी होती है ना छोटी छोटी, मैं उस पर काम करता ही रहता हूँ। हाँ, पैसा तो घर चलाने के लिए चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, काम जो अभी ये करके रखा है ना, ये दिखा दो। हमने करके रेडी रखा है, हमारा तो आज का कोटा पूरा कर लिया है। यहाँ देखो, है ना, ये जाएगा, पैसे आ जाएंगे। और दूसरा रेडी है, कल कर लेंगे। सैमसंग का ये टीवी है जिसका लाइव मैं कल भी बताऊंगा आपको।
उसमें रिपेयरिंग कुछ करना है, बैकलाइट करके रखी है सेट। सो वो भी कल हम बताएंगे आपको रिपेयरिंग पूरा। सो अभी जो बता रहे हैं वो क्या है, देखो अभी हमने पावर कनेक्शन लगा रखा है सारा, ठीक है, आईआर यूनिट कनेक्टेड है। अभी हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, 19 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, उसके बाद बाकी सभी सप्लाई, ठीक है। तो पहली हमारी प्राथमिकता क्या होगी, 19 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए, पावर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी ये जो हमने रेगुलेटर लगा रखा है ना, इसको भी देख लेने का डायोड टेस्ट में। हमने अभी किसी बोर्ड में से निकाला है, सेम है या नहीं मालूम नहीं है हमें, तो क्या करेंगे हम, डायोड टेस्ट में ये दोनों पिन को चेक कर लेंगे, 0.2 और यहाँ पर 0.4, ठीक है, ये 0.4, और आउटपुट जो ये है 0.4 है, और इनपुट ये जो 3.3 वोल्ट 0.274, ठीक है। तो शॉर्टिंग नहीं है, इतना कंफर्म कर लिया है। अभी सप्लाई बोर्ड पे ग्राउंड हम यहाँ से देंगे, ठीक है। देखो सोनी ने ये एक अच्छा किया, पूरा का पूरा ग्राउंड दिया है, एंड तक हमारा प्रोब टच हो ही जाता है उसको, ग्राउंड को। कार आ गई भाई साहब, डकार दी कार। चलिए सबसे पहले 19 वोल्ट देखेंगे, यहाँ पर आप दिखा दीजिए क्या 19 वोल्ट आ रहे हैं। देखो 19 वोल्ट तो आ रहे हैं, इसे बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है अभी, ओके। अब 3.3 वोल्ट यहाँ देखना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए आप अभी, पहले हम 12 वोल्ट यहाँ पर देख लेंगे, ओके। आप लगा के रखना, और यहाँ देखना भी है, पहले 19 वोल्ट यहाँ देख लेते हैं, 19 वोल्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। ये 12 से क्यों नहीं दिया है, 19 से क्यों दिया है ये सप्लाई, ये इसलिए बिकॉज 12 वोल्ट तो टिकॉन ऑन होने के बाद आएगा, लेकिन स्टैंड बाई सप्लाई पहले से बननी पहले चाहिए। से बननी चाहिए। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं है, नहीं है, ओके। तो हम पहले एक रेगुलेटर लगा ही डालते हैं, ये बंद इसकी करें। सप्लाई आ गई 1.8 वहाँ पे। नहीं वहाँ नहीं आएगा, 3.3 से ही 1.8, अच्छा, ये स्विच 3.3 से पहले यहाँ 1.8 स्विच पे 3.3 आएगा आएगा, ना, हाँ लेकिन ये स्विच पे 3.3 तभी आएगा जब हम यहाँ लगाएंगे 3.3। लगाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कॉइल निकाल देंगे, हाँ, रेगुलेटर भी निकाल देंगे। ये दो काम तो खास करना है आपको, ये आप जूम में रखना है, मैं एक मिनट कर देता हूँ पहले, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। जो हम बताना चाहते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो ये इस समय पे इसकी ज़रूरत है नहीं, पकड़ो इसको, थोड़ा दूर रख देते हैं, अभी जगह फिलहाल नहीं है। ये देखो अभी ये कैसे हुआ मालूम है, ऐसे इतना बाहर क्यों आया, क्योंकि आप बिना लूज किए इसको घुमा रहे थे, वो खींच रहा था वहां से। कहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो ये एरिया आपको जूम करके बताते हैं। अभी हम क्या क्या निकालने वाले हैं इसमें से, ये पहले बता देता हूँ कि क्या है इधर जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये बंद है ना पावर, तो हम निकाल डालते हैं। ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है, ठीक है। ये हमेशा ऑन रहने के लिए एनेबल वोल्टेज इसको मिलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेगुलेटर है ये ख़राब है, ठीक है, ये ख़राब है, इसलिए हम इस रेगुलेटर को निकाल रहे हैं, और ये 1.5 माइक्रो हेनरी की कॉइल निकाल देंगे, ठीक है। ये दो काम करेंगे, और यहाँ इनपुट में ही हम क्या दे देंगे, 12 वोल्ट से नहीं दे सकते इसमें, इस बोर्ड में, क्योंकि यहाँ स्टैंड बाई सप्लाई हमेशा ऑन रहनी चाहिए। तो ये दो काम करना है हमें।
अभी कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं है। देखो इस समय पे मैं अगर जो कुछ काम भी मिलने वाला हो ना, मैं नहीं लेता। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। चाहे पैसा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं जाना चाहिए। मैंने पूरी ज़िंदगी नाम के लिए ही काम किया है। पहले जब मेरी शुरुआत हुई थी ना, मैं सोचता था गूगल पे मेरे पहले पेज में मैं विनोद कैनी लिखूँ ना, टाइप करूँ तो विनोद कैनी आना चाहिए। तो नहीं आता था कहीं भी, 10वें पन्ने में भी नहीं। बहुत सारे विनोद अलग अलग आते थे। पैसे चाहिए वहाँ के लिए हाँ, भाई, नहीं नहीं वहाँ कोई विनोद कैनी नहीं नहीं, पहचानता। आपने कंटेंट ही नहीं डाला है कुछ, गूगल को कुछ दिया ही नहीं है, तो आपका नाम कैसे आएगा? कंटेंट डालना शुरू किया। कंटेंट मतलब यूट्यूब। अभी आईसी को भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स वाले खाने रखे हुए हैं हमारे। મસ્ત વસ્તુ લાવ્યો બાકી એ માની ગયા. હું બધી વસ્તુ સારી રાખું છું. મારે ટૂલ્સનું બહુ એ છે, ફેન છું ટૂલ્સના. મેં સવારે આ બધી આઈસીઓ કાઢી લીધી, શોટિંગ ના ગયું એટલે થાકીને ત્યાં અધૂરું મૂકી નાતો રહ્યો તારે ત્યાં. મેં કીધું હવે જવા દે આને ત્યાં. अच्छा, देखो अभी इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे ये चीज़ जो सोनी का टीवी है, वो अलग अलग तरीके से बीमार होता है। कभी भी एक तरह का फॉल्ट नहीं आएगा, देखना इसमें सोनी में। हेलो, हाँ बोलिए। अभी मैं बात नहीं कर सकता, और सेट टॉप बॉक्स नहीं अपडेट हो सकता। आपको सेट टॉप बॉक्स दूसरा लेना पड़ेगा। अभी मैं YouTube पे लाइव हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। YouTube पे चल रहा है, ओके ओके। तो ये रेगुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे हमने 5 वोल्ट के बाजू में 3.3 वोल्ट की लाइन है, उसे जंपर दिया हुआ है, और यहाँ कोई भी जंपर हमने कनेक्ट नहीं किया है। तो इसमें से आउटपुट हम पहले चेक करेंगे कि क्या निकल रहा है आउटपुट कनेक्ट करने से पहले, ठीक है। और इनपुट हम 19 वोल्ट देने वाले हैं, यहाँ पर 19 प्लस वोल्ट एंड 19 माइनस वोल्ट। तो यहाँ से ही ले लेंगे ये सप्लाई, ठीक है। हम देखो यहाँ पर मेरा जो वाइट वायर है 19 वोल्ट इनपुट में दिया है। इसमें बहुत सारा 19 इनपुट इनपुट 19 वोल्ट ले सकता है. हाँ, नहीं ऐसे 15 वोल्ट का होता है ये। हाँ, एक काम करो ना, उसको लेकिन घुमाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो तो घुमा के सेट कर लेंगे ना बाद में. चलो अभी कर लेते हैं, बहुत घुमाना पड़ेगा। कोई बात नहीं. लाओ तो सब टायर इसमें लगा देते हैं, ये वाली। ये 15 वाला तो रिस्की है. नहीं ये भी एक कस्टमर को मैंने डाला था यही मॉड्यूल. हाँ, 12 वोल्ट की सप्लाई में 4 टाइम ब्लिंक में आपको मालूम है LG 19 वोल्ट इनपुट देके ही इसको यूज़ करता है, यही आईसी है। ऐसे कुछ नहीं है कि इसमें 19 वोल्ट नहीं चलेगा। LG में देखा है ना हमने 8 पिन की आईसी, यही सेम आईसी है। तो ऐसे चलता है, लेकिन क्या है तुम्हारी तुम जो बोलो वो सही है। यहाँ दिखा। अभी हम यहाँ पर इनपुट, ठीक है, सोल्डर कर रहे हैं। पहले टिनिंग के लिए यहाँ पर सोल्डर पिलाना है पहले, और आउटपुट के लिए ये प्लस वायर ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें माइनस तो अपने आप ही मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सोल्डरिंग हम कर देते हैं ये तारों की। प्लस यहाँ रखते हैं, ओके, माइनस यहाँ दिया है। ओके, अब इनपुट दे देते हैं इसको।
एक ग्राउंड है और ये है 19 वोल्ट इनपुट। ओके, और क्लीनिंग कर लेते हैं पहले। कहाँ गया ब्रश? कहाँ गया? तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूरा वीडियो, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हमने आउटपुट पे जंपर नहीं लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हम अभी चेक करेंगे यहाँ पर वोल्टेज कितना है, उसके बाद फिर हम जंपर देंगे। कहाँ तक पहुँच सकता है इसे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ही चिपका देते हैं। ठीक है, ठीक है। हमने अभी कनेक्शन कर दिया है। अभी ये हाथ में ही ले लीजिए आप। एक मिनट, इसको लूज करके सीधा कर लो, सीधा ऊपर। और एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, मुंह सूख गया है बोल बोल के। अब हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं, क्या हमारा कनेक्शन जो हमने किया हुआ है वो परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, पावर देने से पहले देखो ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ से प्लस वोल्ट। ठीक है, 19 वोल्ट से आ रहा है। 19 वोल्ट हमारे यहाँ से ही। ओके, नेट कनेक्शन, ये फ्यूज़ ओके है। चलो फिर देख लेंगे। 19 वोल्ट यहाँ पे फ्यूज पे डायरेक्ट आता है 90 वोल्ट, टेंशन क्यों करते हो तुम? नहीं, वो नहीं देख रहा हूँ मैं। अभी ग्राउंड चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड हमने दिया है, चलो यहाँ से ही देख लेते हैं। ये मेरा वायर ख़राब है, बोलो कहीं से ओपन हुआ है? नहीं, सही है। माइनस देख लेते हैं, क्यों माइनस कनेक्ट नहीं हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। वो होगा तो एक ब्लू लाइट आएगी ना। नहीं नहीं, इस पे कार्बन ज़्यादा आ गया है। वो ये है ना, मैंने भी बीच में क्या किया था, शॉर्ट किलर के लिए यूज़ किया था प्रो को। शॉर्ट किलर में क्या स्पार्क होता है ना, हाँ, तो कार्बन जम जाएगा, कार्बन जम जाता तो है। पॉलिश निकल जाएगा। ऐसे भी ये कोई बहुत अच्छे मटेरियल से बनाया हुआ नहीं है, कमाने के लिए बैठा है ना वो तो। ओके, अब देख लेते हैं क्यों ऐसा हो। तुम भी एक प्रो पकड़ते हो, एक पर। अभी क्या है, 6 बजे बाद, 6 बज गए ना बोल। 6:30 बज गए। हाँ, 6 बजे बाद मेरी हालत ख़राब हो जाती है, अपना कादर खान जैसे हैं। दिखाई देता तो है ना। दिखाई देता है लेकिन दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है। ओके, चलिए अभी हम ग्राउंड यहाँ दे देते हैं।
ठीक है, एक हाथ फ्री चाहिए बिकॉज हमें घुमाना है। किसे किसे घुमाना है? ट्रिमर। यस। सो अभी पावर केबल इसको निकाल देते हैं, ये बेकार में जलेगा। ये क्यों लगा रखा है? ये कोई शक्ति है? लाल बल्ब। मेरा धर्म का है, ओके। रक्षाबंधन का राखी है। अच्छा, राखी है। हम्म। ओके। वो स्वस्तिक वाली। हम्म। चलिए अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे 19 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो यही देखना है 19 वोल्ट आ मॉड्यूल ऑन गया। हो गया तो 19 आ गया। ठीक है, अभी आउटपुट पे हमको वोल्टेज सेट करना है। कितना देना है? 3.3। तो ये दिखाओ, ये दोनों चीज़ साथ में दिखे ऐसा रखना। 16, ठीक है। 14, अब मेरे हिसाब 13, से इसमें है ना, दस। ये 3.3 तक नहीं जाता है मेरे ख्याल से। नहीं ये जाएगा। 5 वोल्ट तक ही देखा है। ये 5 वोल्ट के नीचे शायद नहीं जाता है। जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा 3. 3। इतना रखते हैं। ठीक है, 3.314। जैसे और डाउन जाएगा, बाद में चाहिए तो बढ़ा लेंगे अब लोड के साथ। जैसे डाउन जाएगा, बढ़ा जो लाइट है वो डाउन डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये तार हमने रखा हुआ है, ये पहुंच जाएगा यहाँ तक। तो बंद नहीं हुआ है पूरी तरह से बिकॉज यहाँ पे एडेप्टर लगा हुआ है। नहीं, अभी फिल्टर भी चार्ज है। ओके, बंद हो गया। नहीं तो भी क्या है, शॉर्टकट काटा है जब करना पड़ेगा ना। तो ये वोल्टेज हमने यहाँ दे दिया है। ओके, अभी हमें तुरंत फास्ट होना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे 1.8 चेक करना है हमें। एक ही सप्लाई चेक करनी है। ठीक है, ये सप्लाई अगर जो सही है तो ऑन रखेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं, नहीं तो EMMC IC का धजागरा हो जाएगा। वो लगाया नहीं है 19 वोल्ट का आ गया। धजागरा जैसा यूज नहीं कर। धजागरा धजा वो क्या है मतलब उसका? देखो 1.8 है ऐसे। देखो अभी मैं नहीं लगाता चला हूँ गया। 1.79, हम्म। 1.8। ओके, सो इट इज़ रेडी नाउ। हमारा जो टीवी है वो तैयार हो चुका है। अभी हम पावर दबा के देख लेते हैं। ये अभी अभी तो क्या है, चलो सब कनेक्ट करके देख लेते हैं, है ना। कितनी देर लगेगी? सांबा, कितने आदमी है? 2 आदमी। यहाँ पे 51 लोग हैं। ये देखो, ये लोग मतलब मैं बोलूँ ना तो यहाँ है ये जो, ऑनलाइन है। हाँ, और ये लाइक ये 32। सत्यम जैन। अब देखो 32 लाइक हुई ना, बोलना 32 पड़ा लाख। लेकिन। ठीक है, अभी तो ये कंप्लीट है। अभी हम सब कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पावर इंडिकेटर आया नहीं। देख लेते हैं। व्हाट इज द मोबाइल नंबर? व्हाट इज द ये केबल को संभालना है काफ़ी लंबा चलने के लिए, क्योंकि ये क्या है, मेरे पास टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है ना। एक बार लग गया फिर टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम निकालते डालते रहते हैं इसको। ओके, सो वी आर रेडी नाउ। लेट अस सी दैट इधर कुछ और प्रॉब्लम ना हो।
इसके अलावा हमारा पावर केबल भी इधर सप्लाई नहीं आई अभी थी। देखो अभी भी नहीं आई, आई है, आई 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 है, आई है, आई आई है। देखो अभी देख लेते हैं सोनी लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। एंड्रॉइड तो आ गया। आ गया ना। सोनी लिखा हुआ क्यों नहीं आया मालूम है? मैंने 13 नंबर ओपन कर दिया है तुमने पैनल अभी आईडी। अभी अभी पैनल आईडी निकाल दिया है तुमने। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे ये टीवी को भी हमने रेडी कर दिया है। इसमें भी फॉल्ट था, ये नो इंडिकेटर में था। देखो ये रिस्टार्ट हुआ है, ये रिस्टार्ट नहीं हुआ है। आपने एक्चुअली ये हिला दिया, ये बंद हो गया था एडेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दो सभी को, हमारे दर्शकों को, कि बोर्ड वाकई में ऑन हुआ है या नहीं देखने के लिए। क्या इसको भी रीसेट करना है? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं कुछ करना है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेता है नॉर्मली। HDMI पे HDMI देख लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब तो आ ही जाएगा, क्यों? इसको ये भी लगा डालते हैं। चलाता है GTPL अब क्या बाकी। अभी है ना, मेरे को जीवराज पार्क का कस्टमर है। गाड़ी में रखने जाना है अभी, तो थोड़ा हेल्प करिए 30 मेरे को। कौन सा? ये टीवी क्या, मैं अभी सीधा बंद करके ना पार्टी के यहाँ जाने वाला हूँ। मेरे को बहुत बड़े तौर पे करना है ये सर्विस सेंटर सोनी का। उसके लिए अपने कहाँ पे मतलब सर्विस सेंटर बनाने जैसा है, कौन से एरिया में? आजा पार्टनरशिप में बैठ जाते हैं। बाकी सब में दौड़ने में मैं दौड़ूंगा, तेरे को काम करने का है। नहीं यार, मेरे खुद का चाहिए एकदम अपना, जिसको मैं अपना बोल सकूं। तो यहाँ HDMI 2 है। ओके, ये मैं दिखाऊंगा नहीं, ये एक बार दिखा दे। आवाज़ भी दिखा देते हैं। आवाज़ कहाँ गई? अच्छा, आवाज़ अभी हमने बंद कर रखी है। मैं खोल देता हूँ इसकी पहले। कहाँ आ रहा है? अरे ये भगवान, इसको बंद करो। कहीं ना कहीं से कॉपीराइट आ जाएगा, फिर मेरे नाम पर बिल फटेगा। म्यूट हो गया ना? ओके, नाउ लेट अस सी दैट क्या हमारी आवाज़ और पिक्चर दोनों ही है या नहीं। ओके, रेडी? यस तुरंत मैंने क्यों निकाल लिया? बिकॉज हमारा जो ये जो है ना यूट्यूब का प्रॉब्लम, ये जो गाने हम 12 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ना ऑडियो ना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली सभी कुछ ठीक कर लिया। आपको ये भी बताया कि किस तरह से ये रेगुलेटर हमने फाइंड आउट किया। हमारे पास दूसरा बोर्ड पड़ा हुआ था, पिन कॉन्फ़िगरेशन चेक करके हमने इसे लगाया, ठीक है। और तुरंत ही धजागरा ना हो उसके लिए हमने पहले वोल्टेज चेक किया और देखा 1.8 कंप्लीट है, उसके बाद ही इसे चालू रखा। सो ये SK हाइनिक्स खतरे की घंटी है, ये हमेशा याद रखियो। ये ज़्यादा ख़राब होती है। गर्म नहीं होती ना? नहीं, गर्म तो नहीं हो, ये तो ख़राब नहीं था ना, ये तो हमने अपने अभी वैसे निकाला। हाँ, इसमें तो ये खाली ये मॉड्यूल वाला हाँ, है। वो वाले तेरे वो बोर्ड में ख़राब वो था, बोर्ड में खराब था। ठीक है। वो तो सैमसंग की एवरग्रीन IC हो, ठीक। रेडी? डन डन, करो बंद। थैंक यू, आपने मुझे काम दिया उसके लिए थैंक्स ए लॉट। और आप सभी को दोस्तों काम देखने मिला, उसके लिए आप भी शुक्रिया कीजिए। शुक्रिया करने का तरीका होता है, लाइक बटन दिया हुआ है, वो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको मिल ही जाएगा। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी नहीं। आपकी फ़ोन पे घंटी बजेगी, घंटी बजे बजे मतलब समझ जाना है विनोद कैनी आ गए हैं।
लेकिन वो मौका तभी मिलेगा जब आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखेंगे। अब मैं सभी कमेंट पढ़ लेता हूँ फटाफट से और वीडियो को एंड करेंगे। देखो, हमने 1 घंटे 51 मिनट में बातें भी की, 2 बोर्ड भी रिपेयर किए। ये बहुत बढ़िया बात होती है। क्यों? बीच में ब्रेक भी लिया। तो ये दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, सोनी का कोई भी मॉडल हो, चाहे सोनी का पुराना हो नया मॉडल, सब कुछ यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आप देख सकते हैं। बीजीए मशीन हम पहले से ही ला के रखा है, आपकी सेवा में, मतलब तैयार हैं हम। बस आप खाली टीवी लेके आओ इधर, रिपेयर करने के लिए हम तैयार हैं। तो मेरा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ़ोन कीजिए मुझे। अगर जो आप अहमदाबाद में रहते हैं तो सीधा आ सकते हैं फ़ोन करके। अगर जो आप बाहर गांव रहते हैं तो बोर्ड भेज सकते हैं इधर। बोर्ड भी हम ये भी सेवा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इतने सारे कुरियर के लिए आ रखे हैं ना, ये सब हम आंध्र प्रदेश, कोलकाता, हर जगह भेजते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं हम। बस खाली इतना है कि आप हमारी चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करके दूसरों को भी बताइए ये चैनल के बारे में। रिपेयरिंग बहुत सुपर है यहाँ पर, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, बोर्ड बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती इधर। हर तरह के रिपेयरिंग हम यहाँ करते हैं। ये भी कल हम आएंगे, इसमें सैमसंग का ये टीवी, इसका वीडियो बताएंगे कल आपको। इसमें ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसकी रिपेयरिंग दिखाएंगे। पहले से ही किसी ने कुछ कांड करके रखा है इसके अंदर। रिपेयरिंग पूरी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन, ठीक है? ये 2 काम करना है आपको। हमने ये 2 बोर्ड रिपेयर किए, ठीक है? इस बोर्ड में 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर ख़राब था, हमने इस बोर्ड से निकाल के इस बोर्ड में डाला था, ठीक है? इस बोर्ड में 1.8 ओके था, ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया था, तो ये दूसरे बोर्ड से कैसे एडजस्ट किया। और ये रेगुलेटर हमने डाला, इसमें जो ओरिजिनल 3.3 वोल्ट रेगुलेटर था वो ख़राब था, जिसके वजह से 3.3 वोल्ट नहीं बन रहे थे। ओके, सो दोस्तों, अभी इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। हेलो सर, मेरे पास एक एंड्रॉयड टीवी है, सैमसंग 32 इंच का, ओपन सेल पैनल डैमेज है। चलो, मैंने सारे कमेंट पढ़ लिए हैं, अभी कोई कमेंट नहीं है पढ़ने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। लीडरशिप बोर्ड पे एक फोकस कर लेते हैं। सत्यम जैन नंबर 1, इमरान 623 है नंबर 2 पे, और नूतन है नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे है स्टार गौरा, नंबर 5 पे है जय साक्षी, और 6 नंबर पे एनिमी एक्सट्रीम। सो इसी वादे के साथ कि दोबारा लौटना है, इस वीडियो को एंड करेंगे। बाय।